सभी माता बड़ी बहनों को प्रणाम। सभी माता बड़ी बहनों को प्रणाम। यह जो वीडियो है कि आखिर जो हमारे देश में बेटियां होती हैं, देश में चाहे बहनें लोग होती हैं, आखिर हर माता पिता को क्यों पढ़ाना चाहिए अपनी बेटियों को। हर माता पिता का सोच रहना चाहिए कि जितना हम बेटा को पढ़ा रहे हैं, उससे जितना हम बेटा को अधिकार दिए हैं पढ़ने के लिए, उतना बेटी लोग को भी दीजिए अधिकार पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। जितना आप लोग बेटा को दे रहे हैं पढ़ने के लिए, उतना बेटी लोग को भी दीजिए पढ़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी को पढ़ाना चाहिए। बेटी को पढ़ाने से जब जब लड़का लोग जॉब कर रहा है तो बेटी लोग भी जॉब करेंगी, ये भी सत्य। अब सुनिए, बेटी को सबसे पढ़ाना जरूरी क्यों है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे अच्छा मूल मंत्र है कि आखिर बेटी को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। अब सुनिए क्यों ज़रूरी है बेटी को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर आप लोग अपनी बहन को, बेटी को अगर शादी ब्याह कर देते हैं, अगर वो ससुराल जाएंगी ठीक, तो जब तक तो हर एक दिन तो सबको जाना है शमशान, एक दिन सबको मरना है। यहाँ रहने के लिए धरती पर कोई नहीं आया, एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको जाना है। जब माता पिता अपनी बेटी को जब शादी करते हैं, जब तक समय आ जाता है ऊपर जाने के लिए, समय आ जाता है जाने के लिए, तो हर माता पिता का ख्वाहिश रहता है कि अपने जीवन में बेटा का अच्छा जगह नौकरी लग जाए, चाहे बेटी का अच्छा जगह नौकरी लग जाए, और बेटी का अच्छा घर में शादी ब्याह हो जाए। सबसे अच्छा भगवान से यही लोग मनाते हैं और इसके बाद शमशान चले जाते हैं। चाहे किसी के भी माता पिता के दिन जाना है सबको। तो अब सुनिए, बेटी को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है बेटी को पढ़ाना। बेटी को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए कि आप अगर बेटी को, मान लीजिए कि शादी हुआ, वो ससुराल गई, तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी बेटी का शादी किया ठीक, शादी किया, अब जाना है सबको। अब कब मृत्यु किसका आ जाए ये कोई नहीं जानता है, कब कौन मर जाए ये कोई नहीं जानता है। अब शादी ब्याह हुआ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई माता पिता अपनी बेटी का शादी किए, तो शादी किए, वो ससुराल गई, एग्जांपल में दे रहा हूँ, ससुराल गई और 3 साल के बाद उनका पति मर गया, मतलब डेथ हो गए, शमशान में चले गए। जब शमशान में चले गए, अब जब माता पिता का उम्र बेटी के शादी करते करते कुछ समय तक जिंदगी रहता है, उसके बाद ख़त्म, मतलब माता पिता गए ऊपर। अब बेटी, मैं बोल रहा हूँ कि बेटी को क्यों पढ़ाना ज़रूरी है। पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है, अब सुनिए। अब माता पिता चले गए ऊपर, जब बेटी का शादी किए तो उनका हस्बैंड मर गए, शमशान चले गए। जब शमशान चले गए शमशान में, तो अब देखिए माता पिता ऊपर भगवान के पास, अब जाएंगी वो नैहर में जाएंगी, तो भैया चाहे भाभी ताना मारेंगे। कोई एक दिन ताना मारेगा तो कोई बर्दाश्त कर पाएगा। मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। अब वो बेटी नैहर से भी ताला बंद बाहर, अब वो जाएगी ससुराल में भी ताला बंद। ससुराल में लोग बोलेंगे पति को खा गई, ये कर गई। अरे भाई, मैं खा गई, मैं अपने पति को खाऊंगी, मैं जिसे मैं 7 जन्मों का रिश्ता बना है, 7 जन्मों का, मैं उसको खा जाऊंगी। अब भगवान के हाथ में कब किसका मृत्यु हो जाएगा कोई नहीं जानता है। अब नैहर से भी ताला बंद, अब ससुराल में गई तो ससुराल वाले बोल रहे हैं, वो भी ताना मारे, नैहर वाला भी ताना मार रहे हैं कि तुम जाओ अपने ससुराल में। नैहर वाला बोल रहे ससुराल में जाओ, ससुराल वाले बोल रहे हैं कि तुम अपना पति को खा गई, तुम्हारे वजह से ही आपका हस्बैंड का डेथ हुआ है। बस भगवान के हाथ में ना मरना जीना, वो तो उनके हाथ में मृत्यु है। जिसका राम नहीं बिगाड़ेंगे उसका कोई नहीं। अब बताइए, माता पिता भी ऊपर गए, भैया भाभी भी भगा दिए ताना मारते मारते, नैहर से भी ताला बंद, ससुराल वाले भी बोल दिए भगा दिए, ससुराल से भी ताला बंद। आखिर वो बेटी जाएगी कहाँ, वो बहन जाएगी कहाँ। अगर उसके माता पिता पढ़ाए होते तो आज वो बहन चाहे बेटी आज जॉब कर रही होती। जब जॉब करती, अगर वो बहन बेटी पढ़ा लिखा रहती तो जॉब करके अपने बाल बच्चा का जीवन यापन करती ना, कहीं रूम लेकर, चाहे एज अ टीचर बन जाती प्राइवेट में, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे IAS IPS। ऐसा होता है इस दुनिया में, ऐसा हुआ है और हो रहा है। इसीलिए मैं हर माता पिता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ
कि जितना आप बेटों को पढ़ा रहे हैं उतना बेटियां को भी पढ़ाइए, ताकि आपके जाने के बाद भी ऊपर वो सुख संपत्ति से रहे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि बेटी को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइएगा तो ज़रूर नौकरी लेगी। अगर उसको शादी ब्याह भी हो जाएगा, चाहे ससुराल वाले कुछ उल्टा सीधा भी बोलेंगे, तो वो बोलेगी अपने पति से कि जाओ, मैं तुम्हारे इथी में आई हूँ, मैं भी जॉब कर सकती हूँ। जब तुम 20,000 कमा सकते हो तो मैं भी 50,000 कमाने का औकात रखती हूँ। तो सभी माता बड़ी बहनों से, सभी माता पिता बड़ी बहनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटी को भी पढ़ाइए, ताकि अब मृत्यु किसका कब है ये कोई नहीं जानता। अगर उसके पति भी मर जाएंगे, शादी ब्याह हुआ 3 साल 5 साल पति मर गया तो कहाँ जाएगी, नैहर भी ससुराल बंद। तो उसको पढ़ाइए और जॉब करेंगी तो उसका जीवन भी सुख यापन होगा। सभी माता बड़ी बहनों को प्रणाम। यह वीडियो सिर्फ है कि बेटी को पढ़ाइए।